हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। बजट तथा वेट से संबंधित जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो सब मैं लेके आई हूँ। तो कल पहला वीडियो हो चुका था जिसमें हमने कुछ बजट शब्द देखे थे, है ना। कहाँ से रिलेटेड था वो, कौन से सूची में शामिल किया गया, कौन सी सभा में पेश किया जाता है, कौन पेश करता है, ये सब, है ना। कब लागू हुआ था फर्स्ट टाइम, किस शब्द के प्रयोग से हुआ, कहाँ से लिया गया, ये सब था रिलेटेड। वो देख लेना आप लोग। आज उसका बजट का ही सेकंड वीडियो में लेके आई हूँ। तो सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड वीडियो के जो क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी देखने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था, है ना, 26 नवंबर 1947 को आर के षटमुखम चेट्टी ने पेश किया गया था। ये जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, है ना, तो स्वतंत्र भारत इसीलिए लिखा गया। उसका पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षटमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। और जो जॉन मथाई को वर्ष 1950 में जो गणतंत्र दिवस था हमारा, और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। जब 1950 में गणतंत्र दिवस, है ना, तब जॉन मथाई को पहला बजट पेश करने का, और इनको स्वतंत्र भारत का, आर के षणमुखम चेट्टी को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का, और 1950 में किसको, जॉन मथाई को पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे, मतलब बजट कौन पेश करेगा, जो वित्त मंत्री रहेगा। तो सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया, उनका नाम है मोरारजी देसाई। उनने 10 बार बजट पेश करे। 10 बार बजट की प्रस्तुति मोरारजी देसाई ने करे। सबसे ज़्यादा अगर किसी को भारत में बजट पेश करने वाले व्यक्ति बोला जाए तो वो है मोरारजी देसाई। 10 बार उनने बजट पेश करे थे। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। जो भारत सरकार है के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का जो अंतर है बजटीय घाटा कहलाता है ना। आंकड़ों के बीच का जो व्यय होता है और कुल प्राप्तियों के बीच का जो अंतर होता है वो बजटीय घाटा कहलाता है। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। आउटकम बजट जो होता है वो पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। जो आउटकम बजट होता है उसको पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित जो बजट है का अर्थ क्या है, हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। देखो, शून्य आधारित जो बजट होता है उसका अर्थ सिंपल ये है कि हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। मतलब अगर किसी चीज़ में किसी चीज़ का बजट ज़्यादा आ रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको लेवल में ला सकते हैं। कुछ कम है तो उसको उस तरीके से रख सकते हैं। इस तरीके से हर बार कोई और तरीका निकाल के बजट को पेश करना नए सिरे से, बिल्कुल कि जो पुराना था वो पूरा हट जाता है, हर बार एक नया बजट पेश करता है, उसको ही बोलते हैं भारत में शून्य आधारित बजट। मतलब शून्य आधारित बजट बोलते हैं उसको भारत में, है ना। इसका अर्थ ही होता है कि हर बार एक नए सिरे से आप बजट पेश करो, यह है शून्य आधारित बजट, है ना, उसका अर्थ है ये। अब भारत में शून्य आधारित जो बजट है वो सर्वप्रथम किसने पेश किया था, तो वो किए थे राजीव गांधी ने। मतलब हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट पेश करना राजीव गांधी ने करे थे। 1987 से 88 के बीच में पेश किए थे उन्होंने। क्या करे थे, जो शून्य आधारित बजट है वो करे थे राजीव गांधी ने। 1987 से 88 के बीच में उन्होंने पेश करे थे शून्य आधारित बजट। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। हमने पढ़े भी थे कि कहाँ पेश करते हैं बजट को, लोकसभा में। कौन करते हैं, वित्त मंत्री, है ना। तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि जो बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा होती है उसको केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं करते।
उसको लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। अब है संविधान का जो अनुच्छेद है 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना, मतलब बजट को तैयार करने का उल्लेख है। आप बजट को कौन से अनुच्छेद में ले सकते हो? सिंपल सी भाषा में संविधान के 112 अनुच्छेद जो है उसमें बजट का पूरा उल्लेख है ना। उसका जो वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब उसी को नॉर्मल भाषा में हमने बजट बोले, उसको तैयार करने का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है ना। तो यहाँ हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं बजट के। तो कल इसके आगे का एक और लास्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें पूरा बजट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।